गुड इवनिंग। आज जानेंगे कैलोरीमेट्री के एक न्यूमेरिकल के बारे में। 2018 का आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इसको बताने से पहले कुछ बेसिक बातें बता दें। कैलोरीमेट्री वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे? हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी कितनी हीट लेगी, ये किसके बराबर होगा? कोई तो इसको हीट देगा तभी तो ये हीट लेगी। तो ये कितना गेन करेगा, किससे करेगा? कोई हॉट बॉडी इसको हीट देगी तो ये उतनी हीट लेगा। कौन लेगा? कोल्ड बॉडी लेगा। यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। हॉट बॉडी हीट रिलीज करेगी, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। ये एज्यूम करके चलेंगे हम लोग कि एटमॉस्फेयर में हीट का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। यानी कि हमारा एजम्पशन क्या है? एटमॉस्फेयर में कोई भी हीट नहीं गई। हीट जितनी हॉट बॉडी ने दी उतनी पूरी हीट कोल्ड बॉडी ने ले ली। क्या होगा? हीट कोल्ड बॉडी लेगा। कौन देने वाला है ये हीट? लॉस जिससे होगा। किससे लॉस हुआ है? हॉट बॉडी से लॉस हुआ है हीट का, कोल्ड बॉडी ने यही हीट ले ली है। चलिए, ये प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी हैं हीट के। हीट का एक फॉर्मूला होता है ml, हीट का एक फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। चलिए यहाँ के टर्म्स को जान लेते हैं। m क्या है? मास। m क्या है? मास। q क्या है? हीट एनर्जी। q क्या है? हीट एनर्जी। c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट है जो किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दे। कितने मास में बढ़ा दे? 1 kg 1 ग्राम से बढ़ा दे। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमारी लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट हमें बताती है जो हमारा फेज का चेंज हुआ है। जैसे हमारा फेज का चेंज क्या है? फेज चेंज क्या होता है? जैसे आइस, एक होती आइस, एक होता है वाटर। ठीक है, एक है सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट। आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री वाटर में हम लोग को क्या समानता दिखाई देती है? कि दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। यानी कि लेटेंट हीट कब इस्तेमाल होती है? जब दोनों का हमारा स्टेट अलग अलग हो मगर टेम्परेचर सेम हो जाए। यानी कि फेज का चेंज हो जाए मगर टेम्परेचर का कोई भी चेंज ना हो, तभी हमारा रोल आता है लेटेंट हीट का। ठीक है, इस केस में हम लोग आइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेटेंट हीट चलेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यही हमारा होता वेपर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया मगर फिर भी फेज का चेंज हो गया। फेज का चेंज जैसे आइस से हम वाटर में आ गए, हमारा फेज चेंज हो गया। जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट में बैठे थे, अब आ गए लिक्विड में। फेज का चेंज हो गया मगर टेम्परेचर का चेंज नहीं आया, तभी लगती है Q इज इक्वल टू ml। और अगर हम लोग सेम फेज में चलते रहते हैं बिना फेज के चेंज में, तब हमारा रोल में आता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। चलिए अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो पूछा गया था। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल कहता है टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर। एक वाटर है जो 170 ग्राम का है। किस टेम्परेचर पे है? 50 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका टेम्परेचर लो कर दिया जाता है। कितना कर देते हैं लो करके? 5 डिग्री सेल्सियस पे। जब कब होता है ऐसा? जब हम इसमें डाल देते हैं आइस। तो पूछा यही क्या है कि आइस का मास क्या होगा। चलिए निकालते हैं। चलिए, अब एक फॉर्मूला हम लोग ने अभी अभी पढ़ा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m क्या है? c क्या है? डेल्टा टी क्या है? मास। मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? वाटर है। वाटर का मास 170 ग्राम। C क्या है? C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करा के रखी गई है 4.2। हम लोग ने इसमें mc डेल्टा टी लगा रहे हैं, ml क्यों नहीं लगा रहे हैं? ml इस वजह से नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाटर से 50 डिग्री के वाटर से 5 डिग्री के वाटर पे ही है, यानी कि फेज का चेंज नहीं आया। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया? टेम्परेचर पहले था 50 डिग्री, अब आ गया टेम्परेचर 5 डिग्री, यानी टेम्परेचर में चेंज आ गया 50 माइनस 5। इन शॉर्ट टेम्परेचर में चेंज आ गया है 45 का। पहले टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस पे, अब आ गया है 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ 45। मास दे रखा था 170 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें देके रखी गई थी 4.2 और टेम्परेचर का चेंज जो निकल के आया वो आया 45। ठीक है, चलिए ये क्या है? एनर्जी है Q1। ये एनर्जी हमें देगा कि लेगा, अब इसका पता कर लेते हैं। वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि वार्म है, आइस डाल दी गई है यानी कि आइस है कोल्ड।
आइस हीट गर्म पानी से लेगी, यानी कि ये है गर्म पानी तो ये हीट एनर्जी हमें देगा, यानी कि ये एनर्जी देने वाला है। तो एनर्जी लेगा कौन? आइस एनर्जी लेगी। आइस है, आइस को डिनोट कर देते हैं Q2 से। चलिए आइस कितनी एनर्जी लेगी? मास ऑफ आइस क्या है? m। आइस एनर्जी ले रही है और वाटर में बदलेगी। वाटर में बदलेगी यानी कि अभी थे आइस, अब हो गया वाटर, यानी कि फेज का चेंज हो रहा है, यानी कि पहले थे सॉलिड स्टेट में, अब आ गए लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे फेज का चेंज आया, यानी कि अब फॉर्मूला लगेगा Q = ml। मास ऑफ आइस हमें अननोन है, लेटेंट हीट हमें दे रखी 336, यानी कि Q2 जो आ गया वो हो गया मास Q2 जो एनर्जी आ गई ml आ गई, यानी कि इतनी आ गई। अब बहुत लोग सोचेंगे कि Q1 आ गया Q2 आ गया, दोनों को इक्वेट करा देते हैं, क्योंकि जितनी हीट ये देगा उतनी हीट ये लेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, जिसको हम लोग अब निकालेंगे Q3 के नाम से, यानी कि एक तीसरी एनर्जी भी आएगी। ये एनर्जी, ये हीट एनर्जी देगा, आइस हीट एनर्जी लेगी, लेकिन आइस हीट एनर्जी लेने के बाद बदलेगी वाटर में, फिर वाटर भी तो अपना टेम्परेचर राइज कराएगा 5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि एक और फॉर्मूला लगेगा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा mc डेल्टा टी। अब mc डेल्टा टी क्यों लगा रहे हैं, ml क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि अब पूरी आइस बदल चुकी है वाटर में। अब हम लोग 0 डिग्री के वाटर से जा रहे हैं 5 डिग्री के वाटर में, तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा? मास क्या होगा? मास हमें आइस, जितनी आइस ली होगी उतना ही वाटर भी रहा होगा, तो मास हमें अननोन था, पता ही नहीं है। सी हमें दे के रखा गया है 4.2। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? वाटर है 5 डिग्री सेल्सियस पे और आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितने का चेंज आएगा? 5 से 0 जाने में, तो 5 का ही चेंज आएगा। अब हमारे पास आ गया है Q1 Q2 Q3, यही एनर्जी है जो हमें ऐड करा के सॉल्व करा लेनी है, इक्वेट करा के। अब Q1 ये हीट एनर्जी देगा, ये हीट हमें देने वाला है, ये जितनी हीट देगा उतनी ही हीट आइस लेगी अपने फेस को चेंज करने में, तो इतनी हीट आइस ले लेगी, फिर आइस बदल जाएगी वाटर में, फिर वाटर हीट एनर्जी लेगा 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने में, तो ये हो जाएगा Q3। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? Q1 = Q2 + Q3। अगर यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, Q1 निकाल चुके थे, Q2 निकाल चुके थे, Q3 निकाल चुके थे। Q1 = Q2 + Q3 देखा था हम लोग ने थोड़ी देर पहले। Q1 हमें ये पता है, ये हमारा Q1। Q2 क्या होगा? जो आइस हीट लेगी, ये रहा। और फिर Q3 क्या है? आइस हीट लेके वाटर बन गई, अब वाटर 5 डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा, तो ये रहा तीसरा। यानी कि इन्हीं तीनों पार्ट को हमें सॉल्व करना है इक्वेट करके। अब इक्वेट कर दिया है, 4.2 × 5 होता है 221 m प्लस 336 m है, तो 336 m। ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है? ये चल रहा है Q1 के इक्विवेलेंट। Q1 क्या निकल के आ चुका है? 170 × 4.2 × 45। अब 336 + 21 होता है 357 m, और यहाँ पे 170 × 4.2 × 45। पॉइंट हटाया, एक जीरो कैरी नीचे बढ़ा दिया, 0 से 0 काट दिया। चलिए 5 से 7 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 5 × 35, 7 1 × 7, 7 से यहाँ भी जा रहा है, 7 6 × 42, 17 1 × 17, 17 3 × 51, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 45 × 2 आ गया 90 = मास। बस यहाँ पे नहीं छोड़ना है, अब देखना है यूनिट क्या लगेगी। यहाँ पे सब लोग यूनिट में थे, ग्राम, डिग्री सेल्सियस, ग्राम, ग्राम, यानी कि सब अपने सीजीएस यूनिट में, ये लोग मास जो चल रहा था सीजीएस में चल रहा था तभी, यानी कि मेरी जो यूनिट चलेगी वो चलेगी 90 ग्राम। अब क्या हुआ, यानी कि 90 ग्राम आइस डाल देंगे किसमें? 170 ग्राम वाटर में, जो वाटर होगा 50 डिग्री सेल्सियस का। अगर 90 ग्राम आइस डालेंगे तो अब जो रिजल्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अभी इसको एकदम शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको अब देख लेते हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में, Q1 Q2 एंड Q3। सबसे पहले जो वाटर होगा वो हीट देगा, यानी कि वाटर हीट देने वाला है, तो वो है Q1। हीट लेने कौन वाला है? आइस हीट लेगी। सबसे पहले आइस हीट लेगी, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, ये हो जाएगा हमारा Q2। और Q3 क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर किसमें बदलेगा? 5 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, ये हो जाएगा हमारा Q3। और जबकि Q1 हमारा क्या होगा? वो होगा 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदल के जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा Q1।
Q1 क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस वाटर से 5 डिग्री सेल्सियस वाटर जाएगा। Q2 क्या होगा, आइस हमारी जाएगी वाटर में। तो यहाँ पे हमारा फेस चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ml। यहाँ पे देख पा रहे हैं वाटर से वाटर जाना है, तो यहाँ पे हमारा चलेगा mc डेल्टा टी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।